इंसान को लोहे के पिंजरे से उतना डर नहीं लगता जितना सोने के पिंजरे से लगता है। अगर जेल लोहे की हो तो क्या तुम उसे तोड़ने की कोशिश करोगे? पर अगर जेल सोने की हो और उसमें रोज थोड़ा सा मीठा दाना मिले तो तुम उस कैद के आदी हो जाते हो। मैं लाइफ हूं। मेरा सबसे बड़ा ट्रैप फेलियर नहीं है। मेरा सबसे बड़ा ट्रैप है कंफर्ट। फेलियर तुम्हें जगाता है पर कंफर्ट तुम्हें सुला देता है। निखिल कामत ने स्कूल छोड़ दिया था, भीड़ छोड़ दी थी, पर अब वो मेरे एक नए टेस्ट में फंसा था, द सैलरी ट्रैप। एक ऐसी नौकरी जो उसके डर को थपकी दे रही थी। आज का लेसन उस डिसीजन के बारे में है जो लेने में सबसे ज्यादा पेन होता है, द करेज टू क्विट व्हेन थिंग्स आर गुड। टू 2004 का बैंगलोर और रात के 2 बजे थे। दुनिया सो रही थी पर निखिल जाग रहा था। कॉल सेंटर की नौकरी में वो स्टार था। फॉरेन एक्सेंट्स, अमेरिकन क्लाइंट्स और महीने के अंत में वो गारंटीड सैलरी। उसके पेरेंट्स की रातों की नींद अब थोड़ी बेहतर थी। उन्हें लगा उनका बेटा सेटल हो गया है और सेटल होना इस समाज का सबसे बड़ा मेडल है। लेकिन उसके डेस्क के कोने में एक दूसरी स्क्रीन हमेशा खुली रहती थी, स्टॉक चार्ट्स, रेड और ग्रीन कैंडल्स, वो कैंडल्स जो उसकी आंखों में आग लगा रही थी। निखिल के लिए कॉल सेंटर की जॉब एक लैडर थी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रिजन बनती जा रही थी। उसे प्रमोशन ऑफर हो रही थी। उसके दोस्त कह रहे थे, निखिल तू मैनेजर बन जाएगा, लाइफ सेट है। पर सेट होना ही तो मौत है, क्योंकि जो पानी रुक जाता है वो सड़ जाता है। ओनली फ्लोइंग वाटर स्टेज अलाइव। मैंने निखिल से पूछा, निखिल अब सब बढ़िया तो है, फिर जॉब क्यों छोड़ना है? तो उसने कहा, ये 8,000 से 10,000 रुपए किसी नशे से कम नहीं है। जब आपके पास डिग्री ना हो तो एक रेगुलर पेचेक आपको रिस्पेक्ट देता है। सोसाइटी की नजरों में आप अब नालायक नहीं रहे। लेकिन हर रात जब मैं लॉग इन करता हूं, मुझे लगता है कि मैं अपना वक्त नहीं, अपनी आत्मा बेच रहा हूं। डर लगता है कि अगर मैं यहां और 1 साल रुका तो ये एसी की ठंडक मेरी आग को बुझा देगी। मैं कॉल सेंटर मैनेजर बनकर रिटायर हो जाऊंगा और ट्रेडिंग सिर्फ एक ड्रीम बनकर रह जाएगी। I had to choose. Do I want a life of certainty or a life of possibility? क्या मुझे एक छोटे पॉन्ड का राजा बनना है या उस समुंदर में कूदना है जहां डूबने का डर हर पल साथ रहेगा? तुम सब भी यही फंसते हो ना? तुम्हें लगता है क्विट तब करना चाहिए जब बॉस बुरा हो या काम खराब हो। गलत। असली क्विट करने की हिम्मत तब चाहिए होती है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। निखिल ने यहां द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को पहचान लिया था, द सेफ्टी ट्रैप। सैलरी वो ड्रग है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों को भुलाने के लिए दी जाती है। इट्स द ब्राइब टू फॉरगेट योर पोटेंशियल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉल सेंटर में बिताया हुआ हर घंटा मार्केट की एक नई मूव मिस करने जैसा था। ही वॉजंट लूजिंग मनी, ही वॉज लूजिंग टाइम, जो मेरी क्लासरूम की सबसे कीमती करेंसी है। उसने डिसाइड किया वो मेरी क्लास का सबसे बड़ा रिस्क लेगा। नो बैकअप प्लान, नो सेफ्टी नेट। उसने रेजिग्नेशन लेटर नहीं, अपनी पुरानी पहचान का डेथ सर्टिफिकेट लिखा था। उसने नौकरी छोड़ दी। नो मोर सैलरी, नो मोर स्टेटस। वो अब सिर्फ एक ट्रेडर था, यानी सोसाइटी की नजर में बेरोजगार। पर मार्केट मेरे स्कूल की सबसे टफ क्लास है। यहाँ अटेंडेंस के मार्क्स नहीं मिलते, सिर्फ रिजल्ट्स के मिलते हैं। पहले कुछ महीने ब्रूटल, पैसा नहीं बन रहा था, सेविंग्स बर्फ की तरह पिघल रही थी। वही लोग जो उसे स्मार्ट कहते थे अब उसे पागल कहने लगे। देखो, बनी बनाई नौकरी छोड़ दी, हवा में उड़ रहा था। घर की चाय में अब फिर से टेंशन की चीनी घुली थी। पर निखिल ने एक चीज की जो हर स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ को करनी चाहिए।
ही मेड सर्वाइवल हिज बिजनेस। और तभी मैंने उसे एक टेस्ट दिया। उसके कॉल सेंटर के पुराने मैनेजर ने उसे कॉल किया। निखिल, मेरे पास थोड़ा पैसा है, क्या तू उसे इन्वेस्ट करेगा? ये उसका पहला पोर्टफोलियो था। एक मैनेजर का भरोसा। पर क्या ये काफी था? क्योंकि असली तूफान तो अब आने वाला था। एक बड़ा मार्केट क्रैश, जहां सिर्फ पैसा नहीं, इंसान का कैरेक्टर भी टूट जाता है। निखिल ने क्विट तो कर दिया, पर क्या वो सरवाइव कर पाएगा? मार्केट में टिके रहना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये गट्स का खेल है। जब मार्केट रेड होगा, जब लोगों का पैसा पानी की तरह बहेगा, तब ये 19 साल का लड़का क्या करेगा? क्या वो वापस नौकरी की भीख मांगने जाएगा या अपनी जिद पर अड़ा रहेगा? अगली बार हम उस मोड़ की बात करेंगे जहां रिस्क सिर्फ एक वर्ड नहीं, बल्कि एक आग बन गया। नेक्स्ट एपिसोड, द क्रैश एंड द कैरेक्टर। तैयार हो, क्योंकि अब सबक और भी गहरा होने वाला है। क्लास डिसमिस्ड।